हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे ऐसे और कौन कौन से एसेट्स हैं जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं और कैसे ऐसे शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स करनी भी शुरू कर दें। जहां आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जा रहा है, वहां जनवरी 2022 में एफडी ऑन एन एवरेज 5% का इंटरेस्ट देती थी और अब वो 7 और 8% तक इंटरेस्ट देने लग गई है। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले आता है 2 साल की अगर आप एफडी कराओ तो डीसीबी बैंक 7.85% दे रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा, और सबसे कम दे रहा है एक्सिस बैंक जो दे रहा है 7%। सीनियर सिटीजन एफडी अगर आप करवाओ तो उसमें भी डीसीबी बैंक ही नंबर 1 पे है जो 8.3% दे रहा है। बाकी जितने भी बैंक्स हैं, इंडसइंड, एक्सिस, फेडरल, एयू, ये सारे 7.8, 7.7, 7.75 इतने ही दे रहे हैं। कोई भी 8% और 8% से ऊपर नहीं दे रहा, सिर्फ डीसीबी बैंक ही दे रहा है। और एफडी करने की सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये बनाएं कि अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है तो जितना भी आपके पास कैश है सारा लॉन्ग टर्म एफडी में ना कराएं, बल्कि उसको सरप्लस कैश को डिवाइड कर दें कि 1 साल की एफडी करा दी, फिर 3 साल की एफडी करा दी, फिर 5 साल की एफडी करा दी। अगर फॉर एग्जांपल 5 साल की आपने एफडी करा दी और 3 साल बाद ही आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसमें आपको 0.5 से 1% की पेनल्टी पड़ेगी। और दूसरा स्ट्रेटेजी भी आप अपना सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को उनके बिहाफ पे एफडी करें ताकि उससे आपका टैक्स बच जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन पे अगर आप करवाते हो एफडी उसमें आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा प्लस टैक्स भी कम देना पड़ेगा। फिर आता है कि टैक्स सेविंग एफडीज करवाएं। टैक्स सेविंग एफडीज होती है 5 साल की, 5 साल का लॉक इन पीरियड होएगा, जिससे 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी आप करवाओगे तो अप टू 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा टैक्स का अंडर सेक्शन 80C। एफडीज कई तरह की होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव एफडी, नॉन क्यूमुलेटिव, स्वीप इन, फिर है कॉर्पोरेट एफडी। कॉर्पोरेट एफडी अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप कॉर्पोरेट एफडी करवाएं ताकि उसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सके। दूसरा आता है कि जो यूएस मार्केट में इतनी ज़्यादा गंदी गिरावट आई है, खास करके टेक स्टॉक्स में, उसका आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जहां फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि 65% की गिरावट आई है और एप्पल की 25%, मतलब 25% से लेके 65% तक इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। वो भी जाने मानी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह गिरावट आई हुई है। तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अर्निंग्स भी कम हो रही है और वहाँ स्टॉक्स काफ़ी नीचे जा रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स ने तो 25% से 65% की गिरावट दी है और इंडेक्स जो है उधर का यूएस नैस्डैक, वहाँ 33% की गिरावट आई है। तो ये आप अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि आप म्यूचुअल फंड्स के दौरान या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दौरान भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जहां सेबी ने पिछले साल बंद कर दिया था ओवरसीज मार्केट में, अब उन्होंने फिर से खोल दिया, लेकिन ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि उससे अगर आप कहोगे कि जी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाएगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप यूएस मार्केट में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटल्स में, गोल्ड और सिल्वर। जहां निफ्टी ने सिर्फ 4 से 5% की रिटर्न दी, वहीं गोल्ड और सिल्वर ने 10% से भी ज़्यादा की अच्छी रिटर्न दी है। गोल्ड आज के टाइम में 53,000 से भी ज़्यादा का चल रहा है और सिल्वर 64,000 से भी ज़्यादा का चल रहा है, वो भी अभी शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म अगर गोल माना जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि 2023 में गोल्ड 60,000 तक का हो सकता है और सिल्वर 80,000 तक का हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जिसका आप टाइम लेकर चल रहे हो 1 से 2 साल, तो आप गोल्ड ETFs ले सकते हैं जो काफ़ी लिक्विड और कन्वीनियंट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, जिससे आपका टैक्स भी बचेगा, साथ आपको इंटरेस्ट भी
मिलेगा। और लास्ट आता है ये दोनों थे, ये बाकी सारे थे कि जिससे आप पैसा आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो है एसेट, ये सो कॉल्ड एसेट है, ये डिजिटल एसेट है जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, वो है क्रिप्टो। अगर आप यहाँ चार्ट देखोगे तो बिटकॉइन में 60% की गिरावट है, इथेरियम में 65 और डोज कॉइन में 54। तो इनमें देखा जाए तो 2022 क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। वहीं जैसे वो भी आया था लूना तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे चला गया, इन्वेस्टर का सारा पैसा उड़ गया। आरबी और सेबी भी यहाँ से दूर होगी। प्लस बजट में सबसे बड़ा शॉक यह है पिछले साल कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पे भी फ्लैट 30% का टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा गिर गई और 1% एडिशनल TDS लगा दिया हर ट्रेड पे। अगर जो भी आप ट्रांजैक्शन सेल करोगे उसका 1%, प्लस जो भी लॉस होएगा वो एडजस्ट नहीं होएगा। तो इट मीन्स सारा का सारा क्रिप्टो ख़त्म हो चुका है और लॉस रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप 200 से 300 या हद 500 ट्रेड भी लेते हो तो भी TDS मिला के आपका सारा पैसा TDS में ही चले जाएगा। तो चाहे बिटकॉइन $1 मिलियन का भी हो जाए, इससे जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहें। तो ये थे सारे एसेट्स। गोल्ड सिल्वर हो गया, क्रिप्टो से तो दूर ही रहो, तो आज के टाइम में कोई एसेट नहीं है। FDs आप अच्छी तरह करवा सकते हैं क्योंकि बढ़ते इंटरेस्ट रेट में मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी। US मार्केट में भी आप क्रैश का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आपको रिटर्न बहुत अच्छी मिल जाएगी। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ये US की मार्केट पे डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपकी वीडियो जो होएगी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।